उसको इन लोगों को अपनी परिवार की चिंता के सिवाय और कोई चिंता इनको है नहीं और इसलिए भाइयों बहनों ये सारे कारखाने बंद पड़े हैं। आज भी 20,000 से अधिक परिवार के लोग इस बात की टकटकी लगाए बैठे हैं कि मढ़ौरा के इस चीनी मिल के इस चिमनी से धुआं निकलेगा और उन लोगों को रोजगार मिलेगा। आपको बता दें कि बिहार के औद्योगिक क्रांति में उत्तर भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित औद्योगिक नगरी के रूप में शुमार मढ़ौरा औद्योगिक नगरी राज्य और केंद्र सरकार के अदूरदर्शिता के कारण बदहाल हो गया है। मढ़ौरा के चीनी मिल को बिहार का पहला चीनी मिल होने का गौरव प्राप्त है और इसकी स्थापना 1904 में हुई थी तथा 1994 से 98 आते आते इसकी स्थिति पूरी तरह डगमगा गई और ये पूरी तरह जो है चीनी मिल बंद हो गया। अब आइए हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं कि सरकार के ये अदूरदर्शिता के कारण अब ये कैसे विलुप्त हो रहा है। कभी सारण ही नहीं बिहार का गौरव रहा ये मढ़ौरा का सारण इंजीनियरिंग, सारण डिस्टिलरी, मढ़ौरा शुगर फैक्ट्री और मढ़ौरा का मॉर्टन मिल राज्य और केंद्र सरकार के दूरदर्शिता के कारण अब कैसे विलुप्त हो गया है। देखिए इसको इन तस्वीरों में। आपको बता दें कि वो भी एक जमाना था जब किसी से पूछा जाता था भाई मढ़ौरा का नाम सुना है, तो सुनते ही जवाब आता था कि वही मढ़ौरा ना जहां मॉर्टन चॉकलेट की फैक्ट्री है। मढ़ौरा की चर्चा अंग्रेजों ने अपनी पुस्तकों में भी की है। इस वक्त हम उस शख्स से बात करने पहुंचे हैं जो मढ़ौरा चीनी मिल में 15 साल काम कर चुके। बाबा सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। 15 साल में आपने क्या कुछ देखा, चीनी मिल का क्या कुछ इतिहास रहा, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। चीनी मिल मढ़ौरा चीनी मिल का बहुत बड़ा विस्तार था और बहुत बड़ा बढ़िया सुंदर मिल था ये, लेकिन यहाँ के राजनीतिक लोग इसको बर्बाद कर दिए। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल युग के डूबला तय बाटे। अगर ये 25 साल में बिजली पहुंची होती तो ये कारखाने चलते कि नहीं चलते, किसानों को गन्ने से फायदा होता कि नहीं होता। इसको इन लोगों को अपनी परिवार की चिंता के सिवाय और कोई चिंता इनको है नहीं और इसलिए भाइयों बहनों ये सारे कारखाने बंद पड़े हैं। भाइयों बहनों जब भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार बनेगी मैं उनको कहूंगा कि सबसे पहले कमेटी का गठन करो और यहां पर फिर से उद्योग कैसे प्रारंभ हो उसकी पूरी छानबीन करो, यहां के नौजवान को रोजगार मिले। कैसे क्या उसी में राजनीति करते थे कि ना है पैसा नहीं मिला, है नहीं हुआ, है नहीं हुआ, हमेशा मीटिंग सीटिंग ये सब राजनीति का लोग करते करते चीनी मिल को बर्बाद करते चले गए। पता चला कि बहुत सारे किसानों का करोड़ों रुपया उसमें फंसा रह गया। नहीं, करोड़ रुपया फंसा, कुछ पैसा बाकी है। जब चीनी मिल बंद होने लगा तो पैसा बाकी लग गया उसमें। अभी है बाकी उसमें, वर्कर का भी कुछ बाकी है पैसा। तो बंदे जब हो गया तो पैसा देगा कौन। मतलब चीनी मिल जो है वो राजनीति का शिकार हो गया। हाँ, राजनीति का शिकार हो गया। तो इसको मतलब कैसे शुरुआत हुआ, कैसे ये बर्बाद होने लगा, क्या कुछ राजनीति इसमें देखने को मिला। अब ये सब लोग स्थानीय सांसद विधायक जितने लोग थे उसी में मीटिंग सीटिंग बेमतलब का लोग करने लगे। और मैनेजर क्या करेगा, वो तो हेड ऑफिस का मामला था कि ना, चाहे दिल्ली सरकार का मामला था वो। तो वो सब मैनेजर को लोग प्रताड़ित करते थे, हमेशा कुछ ना कुछ कहते थे। ये सब करते करते मैनेजर उगता गया और इसके बारे में हमेशा गलत रिपोर्ट भेजने लगा। इसके बाद बंद हो गया चीनी मिल। आप तो 15 साल काम किए उसमें, तो क्या कुछ कैसे चीनी मिल काम कर रहा था, कैसे लोगों को रोजगार दे रहा था, क्या कुछ देखने को मिल रहा था। बहुत बढ़िया से बिहार का सबसे बड़का वो बहुत बड़ा मिल था, बिहार का सबसे टॉपर मिल था, 4 गो मिल था ऐसा।
आज जो है इसको पुनः चालू करवाने का कितना बार प्रयास किया, लोग स्थानीय सांसद वगैरह ये नेतागण प्रयास किए, लेकिन सब लोग राजनीति किए, प्रयास नहीं किए, राजनीति किए इसमें। प्रयास करते तो काहे नहीं चलता, लेकिन प्रयास नहीं किए, सब लोग राजनीति करते चले गए। अभी अमित शाह भी कुछ दिन पहले इधर भाषण दिए थे कि हम चीनी मिल चालू करवाएंगे, लेकिन कहाँ, धीरे धीरे सब तो चीनी मिल बिहार में बंदे हो गया। अब लेकिन उसमें होना क्या चाहिए, अभी भी क्या कुछ हो सकता है? अभी तो सरकार चाहे तो उसको बना भी सकती है, अभी उसका जमीन है, सब व्यवस्था होते है। अब तो कोई भी सामान बनेगा तो नया सिरे से बनेगा। अच्छा, पता चला कि एक बार जो यहाँ के स्थानीय सांसद है वो एक बार प्रयास किए थे चालू करवाने के लिए, जिसमें वो गन्ने का जो बीज होता है वो बंटवाए थे सबको। फिर पता चला कि वो खरीदार उसके नहीं मिले, उसको जलाना पड़ा। इसके पीछे का क्या कहानी है? नहीं, ये सब मनगढ़ंत बात है। वो प्रयास किए, ठीक, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए, उसमें सफल नहीं हुए। प्रयास क्या क्या किए थे? अरे कोई जायसवाल कंपनी था शायद ऐसी का, लखनऊ का, उसको लाए थे यहाँ। बीज वो अपना बेचारा अपना काम सही से कर रहा था। 2-3 साल तक ले गन्ना उन्ना लगवाया, हावी किया। अब उन्हीं दोनों आदमी में क्या हुआ, संसद में और उसमें कि उसको छोड़ दिया। उसका बहुत ज्यादा पैसा इसमें यहाँ लॉस भी हुआ कंपनी का। कि बड़ा किसान बहुत सुखमय था, लेकिन चीनी मिल जब से बंद हुआ, यहाँ का बड़ा किसान सब बर्बाद हो गया, है ना। कुछ वर्कर भी बर्बाद हुए, और किसान तो साफे बर्बाद हो गया। जो बड़ा किसान था वो साफ बर्बाद हो गया। यहाँ का जो पूरा एरिया है वो पूरे एरिया के लोग गन्ना की खेती करते थे। यहाँ के नहीं, कम से कम हम आशा करते हैं कि मढ़ौरा, तरैया, मसरक, परसा, माने इतना दूर के सोनपुर तक लेके लोग यहाँ सप्लाई करते थे। यहाँ पर सब लोग बर्बाद हो गए। सबका रोजी रोटी गन्ने के खेती से चलता था। हाँ, बहुत शादी ब्याह हावी जावी सब लोग अपना मेंटेन कर लेते थे गन्ना से। लेकिन ऐसा ना राजनीतिक माहौल खड़ा हुआ कि सब बर्बाद हो गया। आज सब लोग तरस रहे हैं अपना। हम भी मैंने उसका एम्प्लॉय होते हुए भी अपना गन्ना का खेती करते थे, और अपने टायर बल से आदमियों से भेजवाते थे वहाँ, अगल बगल के लोग को भी अपना सहूलियत दे करके वहाँ मेंटेन करवा देते थे। अब आपकी आखिरी मांग उसको लेकर क्या होगी? अभी भी अगर चीनी मिल चला दिया जाए तो यहाँ के लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो सकते हैं। हाँ, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। अब देखने वाली ये बात है कि आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले इस चीनी मिल को पुनः चालू किया जाएगा या यहाँ पर अन्य किसी फैक्ट्री का निर्माण होगा, या फिर राजनीति का शिकार हुए चीनी मिल केवल चुनावी सभा का एक मुद्दा बनकर रह जाएगा।